मथुरा वृंदावन जाकर गिरिराज की परिक्रमा लगाई, फिर घर पे आकर पूजा गोवर्धन। रेडी होकर घर से निकल चुके हैं मथुरा वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए। इतनी भीड़ भाड़ को देखकर मन थोड़ा घबराता है, पर ऐसे स्वर्ग में आकर मेरा मन बहुत ज्यादा खुश हो गया। बिहारी जी की इन कुंज गलियों में हमें छोटी सी गैया मिली जो बहुत ज्यादा है। आज हम कितने शुभ दिन पर पहुंचे, क्योंकि आज राधा वल्लभ जी को राधा रानी का विवाह। यहाँ का फेमस चिल्ला खाया जो कि इतना क्रिस्पी बना हुआ था, देखते मुंह में पानी। नहा धोकर पहुंच गए हम गिरिराज जी के दर्शन के लिए। राधे रानी और बाकी बिहारी जी का नाम लेकर परिक्रमा शुरू की। रात से दिन निकल गया पर हमारी किस कोस की परिक्रमा भी पूरी नहीं हुई। बंदरों को इनका मनचाहा फूड खिलाया। पहुंच गए हम राधा कुंड। जल से हमने थोड़ा अपने आप को शुद्ध किया। राधा रानी को सिंगार और फूल पत्र चढ़ाकर फिर उनकी पूजा। ऐसे फॉरनर लोगों से जो हमारे देश के नहीं, पर उनकी कृष्ण भक्ति हमारे से बहुत ज्यादा है। परिक्रमा पूरी के गिरिराज जी के दर्शन करके फिर पहुंच गए हम राधा रानी, दोनों भाई और छोटे वाली भाभी के साथ। सीढ़ियां चढ़ना भी ऐसा लग रहा था जैसा आज हम पहाड़ों पे। आप सब भी राधा रानी के दर्शन कर लो। उनके दर्शन से ही मैं तो अपने हाथों पैरों का दर्द और थकान सब नीचे आकर कान्हा जी और राधा रानी के लिए थोड़ी शॉपिंग की और फिर खाए गोलगप्पे। खाकर ही भूख मिटाई और पहुंच गए सीधा अपने घर, क्योंकि शाम की तैयारी भी घर पे आकर देखा तो छोटी गोधन बना रही थी। तो इतनी टैलेंटेड है, उसने तो साक्षात श्री कृष्ण को ही बना दिया। गिरिराज जी को भी उन्होंने अपनी उंगली से उठा रखा है। और हमारे श्री कृष्ण और गिरिराज जी आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। तैयार होकर आई तो उसने पकौड़ी बनाकर तैयार की और मैंने भी कचौड़ी और पूड़े बनाकर तैयार कर दिए। हमारे यहाँ तो खीर कचौरी और पकवान से ही हमेशा गोवर्धन पूजा जाता है। हम सभी ने मिलकर गोवर्धन पूजा और उनको भोग लगाया। ऊपर आकर हस्बैंड जी के लिए थाली लगाकर तैयार की। राधे राधे।